क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 40 तक, मृतकों का पुनरुत्थान। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्ग दूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा है। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसा कि हम जानते हैं, सदूकी और फरीसी या शास्त्री, ये सभी लोग कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, उन्होंने प्रभु से ऐसे काल्पनिक दृष्टांतों के द्वारा या कुछ ऐसी बातों को प्रभु के सामने वे रखते हैं ताकि वे उनकी परीक्षा ले सके। प्रभु इन सब के इरादों को अच्छी तरह से जानता था। प्रभु के सामने जब इस दृष्टांत को बताया गया, तब यीशु का क्या जवाब रहता है? प्रभु इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें जो चीज ऊपर की है उन पर ध्यान देना चाहिए, ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना चाहिए। हम पढ़ते हैं कुलोसियों के पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 1 में, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं तो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहे, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि सदूकी और शास्त्री प्रभु की किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। आज प्रभु वचन हमें आमंत्रित करता है कि क्या हम भी सांसारिक रिश्ते नातों के बीच फंस गए हैं, और क्या हम उन रिश्ते नातों के कारण, उन लगाव के कारण हमारा ध्यान ईश्वर की ओर नहीं लगा पा रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि अगर हम हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे तो फिर हमें दूसरी बातें हमें रोक नहीं पाएंगी। जिस तरह से अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम सकारात्मक वस्तुओं और लोगों को ही अपने आसपास अट्रैक्ट करेंगे, जबकि अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमें नकारात्मक सोच की ओर बढ़ाता है, या हम ऐसी बातों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या जिन बातों की हमने सिर्फ कल्पना की, या फिर हम अपनी सोच में सिर्फ पास्ट में ही जीते हैं, तो हम उसी में दबके रह जाएंगे। प्रभु आज हमसे कहता है कि वह परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। आइए विश्वासियों, क्यों ना हम आज अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने लक्ष्य को, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करें। जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा उद्देश्य है, हमें उसकी ओर दौड़ने में जो भी चीज़ें बाधाएं आती है, उन्हें हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। संत पौलुस तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में कहता है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ।
इसका मतलब है कि संत पौलुस कहता है कि जो भी पिछली बातें थी, जो भी पिछले ऐसे उनके जीवन में दुख दर्द कष्ट थे, उन सब को भूलते हुए वह आगे की ओर बढ़ता जाता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में हैं। उससे हम यह विशेष आग्रह करें और प्रार्थना करें कि वह हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, ऐसी आत्मा प्रदान करे कि हम जो हमारा लक्ष्य है, जो कि अनंत जीवन है, उसकी ओर अग्रसर होते रहें और कभी भी हम निराशित ना हो। आमीन।